नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों एआई यानी कि एनालॉग सिग्नल के बारे में। दोस्तों एनालॉग सिग्नल क्या होता है, दोस्तों कैसे वर्क करता है। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार से कि फील्ड में ट्रांसमीटर लगा है। दोस्तों ट्रांसमीटर हमारा है दोस्तों पीटी यानी कि प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर को हम क्या देते हैं दोस्तों, इनपुट में। इसके इनपुट में देते हैं हम दोस्तों 24 वोल्ट डीसी। लेकिन ये आउटपुट में हमें क्या देता है दोस्तों, मिलियम्स। मिलियम्स देता है, मिलियम्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि फील्ड में लगा है दोस्तों ट्रांसमीटर, फील्ड से हमारे क्या आता है दोस्तों, मार्शलिंग कैबिनेट में आता है दोस्तों। मार्शलिंग कैबिनेट में एआई कार्ड लगा रहता है दोस्तों। एआई कार्ड में आता है सिग्नल। कौन सा सिग्नल आता है दोस्तों, मिलियम्स का सिग्नल। और वहां से जाता है दोस्तों कंट्रोलर में। वहां से जाता है कंट्रोलर में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एआई कार्ड रहता है दोस्तों, ये यहाँ से सिग्नल जो आया है दोस्तों, मिलियम्स का सिग्नल आया। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, जैसे कि 12 मिलियम्स का सिग्नल आया दोस्तों। फील्ड फील्ड में प्रेशर ट्रांसमीटर है। इसकी अगर रेंज भी की बात करूँ दोस्तों, तो ये हमारे पास है दोस्तों 0 से 100 kg का कोई ट्रांसमीटर है दोस्तों। अगर मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर अगर ये 12 मिलियम्स आउटपुट में दे रहा है दोस्तों, 12 मिलियम्स आउटपुट में दे रहा है दोस्तों, 12 यानी कि 50% हम बोल सकते हैं दोस्तों। 12 यानी कि 50%। आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर 4 मिलियम्स, 4 मिलियम्स, 8 मिलियम्स, 12 मिलियम्स, 16 मिलियम्स और 20 मिलियम्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, 4 मिलियम्स आ रहा मतलब 0 kg प्रेशर है दोस्तों, और 20 मिलियम्स आ रहा मतलब 100 kg प्रेशर है दोस्तों। वहीं पर अगर बोल दो 12 kg, 12 मिलियम्स आ रहा है तो हम बोल सकते हैं दोस्तों 50 kg प्रेशर है दोस्तों। 8 मिलियम्स आ रहा मतलब 25 kg है दोस्तों। 8 मिलियम्स आ रहा मतलब 25 kg दोस्तों। 16 मिलियम्स आ रहा मतलब 75 kg प्रेशर है दोस्तों। इस तरह से जो मिलियम्स हमारा आता है दोस्तों, ट्रांसमीटर में आउटपुट में देता है, वो एआई कार्ड में आ देता है। एआई कार्ड क्या करता है दोस्तों, इसको रो वैल्यू में कन्वर्ट करता है दोस्तों। क्योंकि जो कंट्रोलर रहता है दोस्तों, कंट्रोलर मिलियम्स का सिग्नल को नहीं समझता है दोस्तों, उसको चाहिए रो वैल्यू। यानी कि जो एनालॉग सिग्नल लेता है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है दोस्तों। यानी कि जो एनालॉग वैल्यू आती है दोस्तों, एनालॉग वैल्यू जैसे कि 12 मिलियम्स उसको आया दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक रो वैल्यू में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए जो रो वैल्यू यहाँ पर हम कंट्रोलर में जो भी है दोस्तों, रो वैल्यू है वो है दोस्तों 26,000 है दोस्तों। 26,000 रो वैल्यू डाल दिया दोस्तों। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो एआई कार्ड रहता है दोस्तों, एआई कार्ड कितना मिला दोस्तों, 12 मिलियम्स का सिग्नल मिला दोस्तों। तो जो एआई कार्ड रहता है दोस्तों, वो एआई कार्ड क्या करेगा, उस रो वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। यानी कि टोटल रेंज अगर 26,000 है तो इसका 50% हम मान लें, क्योंकि क्योंकि ये जो मिलियम्स आया हमारा कितना है, 50% दोस्तों। तो रो वैल्यू 50% यानी कि 13,000 के अप्रोक्स। ये किसको बताएगा दोस्तों, कंट्रोलर को। जो कंट्रोलर लगा है दोस्तों, उसी को ये 13,000 के लगभग बताएगा दोस्तों। एक कंट्रोलर इस रो वैल्यू को पढ़ के रीड करेगा दोस्तों। रीड करने के बाद इसको इंजीनियरिंग यूनिट में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। इस रो वैल्यू को इंजीनियरिंग यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इंजीनियरिंग यूनिट मतलब जो केजी प्रेशर है जो बताएगा दोस्तों, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर कंट्रोलर जैसे कि रो वैल्यू 13,000 आया दोस्तों, तो कंट्रोलर समझ जाएगा कि 50% है दोस्तों। ट्रांसमीटर की रेंज कितना है दोस्तों, 100 kg है, तो ये 50 kg प्रेशर आया है दोस्तों। इस तरह से हमारे जो डीसी से पीएलसी में बताएगा दोस्तों कि फील्ड में 50 kg प्रेशर चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर बता दो दोस्तों कि जो एनालॉग सिग्नल रहता है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल 0 या 100 नहीं होता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, ये वैल्यू देती है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 25 kg हुआ, 50 kg हुआ, या आपका 100 kg हुआ। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे कम होगा, ना कि डायरेक्ट 0 और 100 ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये वैल्यू जो रहती है एनालॉग सिग्नल, वो धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। वो बता दो दोस्तों कि जो एनालॉग एनालॉग सिग्नल मतलब एनालॉग इनपुट मतलब कि जो सिग्नल फील्ड से हमारे डीसी से पीएलसी को आता है। फील्ड से, ये कोई फील्ड है, फील्ड में कोई पीटी यानी कि प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है दोस्तों। इसका जो सिग्नल आता है वो डीसीएस या पीएलसी पीएलसी में आ रहा है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट। और एनालॉग वैल्यू का मतलब ये धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। प्रेशर ऐसा नहीं कि 0 डायरेक्ट 0 kg हो गया या 100 kg हो गया दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे कम होगा। मतलब ये वेरिएबल टाइप का रहता है दोस्तों, इसलिए इसको एनालॉग वैल्यू बोलते हैं दोस्तों।
और ये जो डीसीएस में आता है इसलिए इसको इनपुट में बोलते हैं। अगर यहाँ से डीसीएस से अगर फील्ड साइड जा रहा है दोस्तों तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, यानी कि एओ हो जाएगा दोस्तों, एओ एनालॉग आउटपुट। अभी जो हमारे डीसीएस में आ रहा है इसलिए हम बोलेंगे इसको एनालॉग इनपुट दोस्तों। इस तरह से पूरा हमारा वर्क करता है दोस्तों। कोई भी प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, हमारा जितने भी लेवल ट्रांसमीटर हो गया, फ्लो ट्रांसमीटर हो गया, या आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो गया, जितने भी हमारे ट्रांसमीटर है दोस्तों, या जो आरटीडी थर्मोकपल देखा होगा दोस्तों, जो भी टेम्परेचर बढ़ा है दोस्तों, टेम्परेचर भी क्या 0-100 नहीं होगा दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे कम होगा। इस तरह से जितने भी हमारे सिग्नल जो डीसीएस या पीएलसी को आते हैं दोस्तों, वो एनालॉग एआई कार्ड में आते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो एआई कार्ड रहता है दोस्तों, एआई कार्ड क्या है उसको रॉ वैल्यू में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को बताता है, क्योंकि कंट्रोलर जो रहता है दोस्तों वो जो मिलियंस का सिग्नल रहता है उसको रीड नहीं करता दोस्तों, उसको चाहिए डिजिटल वैल्यू, यानी कि डिजिटल वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो जो कार्ड रहता है दोस्तों, एआई कार्ड रहता है दोस्तों, वो क्या करता है दोस्तों, मिलियंस को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, रॉ वैल्यू में उसको बताएगा कि इतनी वैल्यू आ रही है दोस्तों। उसको कंट्रोलर क्या करता है दोस्तों, इंजीनियरिंग यूनिट में कन्वर्ट करेगा, इंजीनियरिंग यूनिट कन्वर्ट करके आपको फाइनली बताएगा कि वहां पर फील्ड में कितना प्रेशर चल रहा है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो लाइक जरूर करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करते, तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।